हम लोगों ने उस दिन, अभी जो इनको आना होगा आएंगे डेली रेट आने, तो पढ़ा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसमें मैंने आपको बताया था जो कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है, फिर फोकस क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, इतना बताया था। ठीक है, अब जो है इस पर हम लोग क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, एक थ्योरेटिकल पार्ट और है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकते हैं अपने को। कहता है जो कि यहाँ पर कोई पॉइंट हम लोग पी ले लें, कुछ भी ले लें, एक्स जिसको बोलते हैं एक्स कामा वाई, ठीक, और यहाँ पर जो फोकाई था उस दिन ए कामा 0 था, और यहाँ पर माइनस ए कामा 0 था, तो इसको बोलते हैं पी एफ, इसको बोलते हैं पी एफ 1। कहीं कहीं पर एस भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर एस डैश लिखा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं फोकल कॉर्ड, और इस फोकल कॉर्ड का सम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज नोन एज सम ऑफ फोकल कॉर्ड, सम ऑफ फोकल कॉर्ड जो होता है वो होता है 2a। फोकल डिस्टेंस जिसे बोल सकती हो, बोल सकते हो फोकल डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड में बोलो सम फोकल डिस्टेंस। इसका तो ये हो गया जो कि पी एफ प्लस पी एफ डैश जो होता है वो हमेशा 2a के इक्वल होता था, और 2a क्या होता था, मेजर एक्सिस। तो आपको नोट करने की जरूरत ये है जो कि पी एफ प्लस पी एफ डैश इक्वल टू जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो 2a के इक्वल होता है। ठीक है, यस सर। हाँ इसको नोट कर लो 1 मिनट में। डन सर। डन, हाँ। अब देखो, फिर मैंने बताया था उस दिन जो कि ये परपेंडिकुलर था एक्सिस के, और इसका नाम हम लोग डाले थे एल, एल डैश ले लो, और इस एल एल डैश को हम लोग बोलते थे लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम के लिए मैंने बताया था जो कि ये कहाँ से पास कर रहा है, यह फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया जो कि x इजकल टू ए ही होता है, और जब इस a की वैल्यू इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1 में डालोगे, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए बाई एलिमिनेटिंग ई। तो इसका मतलब क्या हो गया जो कि L का जो कोऑर्डिनेट है, ये जो L का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से जो लेंथ निकलता है वो एल एल डैश इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए। ओके, तो ये मैंने बताया था आपको लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट होती है वो लिखोगे, एल का कोऑर्डिनेट लिखोगे ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, एंड एल डैश का कोऑर्डिनेट लिखोगे ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। नोट करो सेक्शन जल्दी से।
डन सर। ठीक है। अब ये एक नए स्टूडेंट है, मैं इनसे थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। साम्या, यस सर। आप जो है नए बच्चे हो, तो मैं इन लोगों को इलिप्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इलिप्स आप लोग के स्कूल में हो गया है? नो सर। नो सर, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं अभी आज थोड़ा सा जो समझाऊंगा उसको आप थियोरेटिकल के जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है पिछली क्लास में, तो मैं इसको समझाऊंगा, जो चीज़ समझ नहीं आएगा आप पूछ लीजिएगा। ओके ओके सर। देखिए, अब हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी निकालिए दोनों लोग, साम्या और सक्षम, जब आएंगे और इसमें पेज नंबर 252, पेज नंबर 252 पर एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसको पढ़िए। ठीक है, और मैं इसको बताता हूँ, किसी को करने की जरूरत नहीं है, मैं एक क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसको करना है। सक्षम बुक ले आए? यस सर, रीड करो। साम्या आप बुक ले आई? यस सर। ठीक, अब मैं इसको आपको बताता हूँ। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और सक्षम तब तक तुम कर सको तो कर लो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कि x² / 25 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। इसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, जो ऊपर में इतने सारे लिखा हुआ है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, जो हम लोग इलिप्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपके लिए मैं बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होता है वो होता है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ठीक है, और एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, जो a बड़ा है b से। ठीक, तो अगर मान लो साम्या, अगर हम कंपेयर करें यहाँ से हम कंपेयर करें, तो a² इक्वल टू कितना लिखेंगे 25, एंड b² इक्वल कितना लिखेंगे 9। हाँ, तो a इक्वल टू कितना होगा 5 और b इक्वल टू कितना होगा 3। इस ये लेंथ है, तो इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। इतनी बात समझ गई आप? साम्या, मैं हाँ साम्या, अभी आप ना माइक ऑन किए रहिएगा, तभी आपको समझा पाऊंगा। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, समझ गई? यस सर। ठीक, अब उसमें देखो मेजर एक्सिस, एक मिनट मुबासिरा, यस सर। आप बुक ले आई? आप बुक ले आइए, और उसमें पेज नंबर 252 पर एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 कीजिए, और उसके बाद फिर जब हो जाएगा तो फिर आपको बताता हूँ। हाँ सर क्या बोला आपने? अच्छा नहीं सुनिए, मैंने बोला जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 252 है, उसमें एग्जाम्पल नंबर 9 है ये क्वेश्चन जो हम अभी करवा रहे हैं, जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप कीजिए। ठीक, सर अब आपकी देखिए, आवाज नहीं आई। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर अब आ आवाज, रही है। हाँ हाँ ठीक, मैं बोल रहा हूँ ये पेज नंबर 252 का एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, हाँ, अब देखिए सामिया, ये ना मेजर एक्सिस क्या होता है, जो यहाँ पर मेजर एक्सिस MAJOR मेजर एक्सिस जो बड़ा होता है ना, उसको डबल कर देते हैं। तो A और B में कौन बड़ा है?
सर ए बनाया डन ना? सर। हाँ डन। अच्छा, तो एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन कर लो, तब तक मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, तो मेजर एक्सिस ए, तो मेजर एक्सिस हम लोग लिखेंगे 2 इंटू ए इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। समझ गई? तो उसके बाद पूछा है माइनर एक्सिस, ये सब लेंथ निकल रहा है। ठीक, तो माइनर का मतलब क्या? छोटा। तो क्या लिखेंगे? वहां पर 2 इंटू ए लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 इंटू बी लिखेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये हो गया आपका माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक, उसके बाद पूछा है आपसे फोकाई, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोकाई, फोकाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सामने समझ रही हो? तो ए स्क्वायर क्या लिखोगी? 25 माइनस 9 इक्वल टू अंडर रूट 16 इक्वल टू 4। समझ गई आप? सर ये स्क्वायर फॉर्मूला है। हाँ, फोकाई है। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के चलिए। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होता है वो 2a होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है। फोकाई का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है? Yes, sir. उसके बाद मांगा है एसेंट्रिसिटी, ई, इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ई इक्वल टू होता है, जो फोकाई है ना, फोकाई, फोकाई अपॉन में ए, फोकाई में अपॉन ए। फोकाई कितना है मेरे पास? 4। ए कितना है बताइए तो? ए कितना है? 25 वो ए स्क्वायर है ना, हमें सिर्फ ए लेना है। 5 5, गुड। ठीक, और क्या पूछा है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हाँ, ये देखिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए। 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है? 9 बाई ए कितना है? 5 इक्वल टू 18 बाई 5। बस सक्षम, यही 5 चीज पूछा था ना? अब एक एक्सिस पूछा होगा बस, और कुछ नहीं। यस सर। ठीक, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर उसके बाद इसको आगे करेंगे। मुबशिरा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया? सर मैंने करा नहीं लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, सामिया आपने इसको नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ, एक एक करके फिर मैं बता देता हूँ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 इंटू बड़ा साइड जो होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू बी, फोकाई का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला फोकाई अपॉन में ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर, फिर बीच में आएंगे एग्जाम्पल पे। एक्सरसाइज 11.3 का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। इलेवन पॉइंट थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। थर्ड करेंगे। ये 3 क्वेश्चन काफी है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, चलिए, एकदम कुछ डरने वाली बात नहीं है, आराम से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई जो मैंने बताया है उसी पे करना है।
समय आपने क्वेश्चन लिख लिया? की आवाज नहीं आ रही है। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 is equal to 1 is equal to 1. सर वो कॉल आ गई थी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया, थर्ड 5 कर लो। सर एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे? एसेंट्रिसिटी निकालेंगे फोकाई अपॉन में ए। एसेंट्रिसिटी में फोकाई अपॉन में ए। एक चीज ध्यान रखिएगा, ए हमेशा बड़ा है बी से, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब पार्ट चेंज करेंगे तो वहां पर उल्टा हो जाएगा, तब कंडीशन अलग हो जाएगी। अभी हम लोग फोकाई जो है वो एसेंट्रिसिटी इक्वल टू फोकाई में अपॉन में ए। सर हो गए सारे। 1 3 5 तीनों हो गए। यस सर। आपने पीछे सेंस से मिला लिया? सर मिला रही हूँ। मिला लो। आज हाइपरबोला तक खत्म हो जाएगा, मतलब कोनिक सेक्शन आज खत्म हो जाएगा। करना है जल्दी जल्दी करो। ओके सर। फिर लिमिट स्टार्ट करेंगे। हाँ सामिया, आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? आपका फॉर्मूला बता दीजिए। इसका फॉर्मूला लेटेस्ट एक्टम का सर, आवाज नहीं आ रही है। लेटेस्ट एक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई ए। हाँ सामिया, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम है उसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई में ए। डन सर। डन। ठीक, तीनों क्वेश्चन हो गए। यस सर मिला ली। अब मैं एक मिनट इनसे पूछ लूँ। सामिया, आपका हो गया तीनों पार्ट जो जो पूछा है? सिर्फ आप एक भी क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन घर में कर लेना। आप हमें बताओ, जो कि इसमें जो मेजर एक्सिस है वो 12 आया आपका? यस सर। हाँ, माइनर 8 8 आया। हाँ, उसके बाद क्या है? फोकाई। फोकाई आएगा आपको 36 माइनस 16 20। तो 20 का मतलब हो जाएगा 2√5। 2√5 आया? नो सर, ये नहीं आया था। फोकाई का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? देखो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट बताया था ना। यस सर। हाँ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2√5। यस सर। ठीक, फिर क्या था? एसेंट्रिसिटी।
तो एसेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है, फोकाई अपॉन में ए, तो फोकाई कितना है आपका 2√5 अपॉन में ए कितना है 6, तो ये हो जाएगा √5/3, सही है। यस सर। ठीक, उसके बाद क्या था, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए, तो 16/6, तो इक्वल टू 16/3, सेक्शन सही है। यस सर। गुड, ठीक, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए जितने भी लोग बैठे हो सबको मैं बता देता हूं, ये इस कंडीशन में था जब a बड़ा था b से, a कहां पर था x के नीचे। अब इसका उल्टा आज फिर नए तरीके से बता रहे हैं सबके लिए, ध्यान सुनिएगा। अब आप यहाँ से नया चीज है, यहाँ ध्यान सुनिएगा। अभी जो मैंने लिखा था वो x² बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें कि a बड़ा था b से। हाँ, अब इसका उल्टा कर रहे हैं जिसमें कि b बड़ा है a से। तो इस क्वेश्चन को भूल जाइए जो भी कर चुके थे। अब नया सिरा से देखिए, x² बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और b बड़ा है a से। कंडीशन देखिए चेंज हो गया। तो कंडीशन जब चेंज हो गया तो इसमें एक चीज ये भी चेंज होगा, इस केस में फिगर जो है वो ऐसे बनता है क्योंकि x के नीचे a बड़ा है, ठीक। जबकि इस केस में फिगर जो होगा वो ये होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर b बड़ा है a से, तो ऑब्वियस है कि b स्क्वायर जो बड़ा होगा वो a स्क्वायर से बड़ा होगा। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंज जाएगा, सिर्फ एक ही चीज फिक्स रहेगा, वो है दोनों में सेंटर। तो सेंटर शायद पूछा भी नहीं था, पूछेगा देख लेंगे। सेंटर है 0,0, ठीक। उसके बाद पूछा था क्या सब पूछे, मेजर एक्सिस, ठीक। मेजर एक्सिस इस केस में 2 इंटू बी हो जाएगा, बस ध्यान रखना। माइनर लेंथ है 2 इंटू ए हो जाएगा, जो वहां था 10 इसका उल्टा हो जाएगा। फिर क्या था, फोकाई वहां पर क्या था, √a² माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा b² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर एसेंट्रिसिटी वहां पर फोकाई अपॉन क्या था जी a, तो यहाँ पर कितना होगा b। और कुछ था, हाँ क्या था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वहां कितना था 2b² बाई ए, यहाँ कितना होगा 2a² बाई बी। चलिए नोट कीजिए, मैं आपको बोलूंगा जो कि दोनों फॉर्मूला आप एक ही साथ लिखिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मतलब जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसको भी 1 सेकंड में लिख लीजिए जल्दी इसके सामने में, तो डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। सिर्फ सेंटर होगा दोनों का 0,0, बाकी सब कुछ जो बड़ा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सर डन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए और फिर बताइए इसका आंसर आया कि नहीं आया। वेट सर। हाँ करो आराम से। सर एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 2। हाँ क्वेश्चन 2।
सर आ गया आंसर। आ गया? ठीक। सर यस सर। सर इसमें वर्टेक्स भी बताना है। वर्टिसेस बताना है ना, तो जो Yes. मेजर एक्सिस का नीचे वाला पार्ट होता है उसको जीरो कर देंगे। जैसे ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले केस जो मेजर एक्सिस का एक्सिस होता है, जैसे ऊपर वाले केस में यहाँ पर ये इसके लिए लिखेंगे, मतलब प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। हाँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। जो बड़ा वाला पार्ट है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। इसमें इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसमें इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट। यस सर सही है। सही है। साम्या आपका हो गया। सर वर्टिसेस कैसे निकालते हैं? वर्टिसेस जो मेजर एक्सिस वाला पार्ट होता है, तो मेजर एक्सिस वाला पार्ट कौन सा है इसमें, वाई स्क्वायर बाय 25। यस सर। एक्स इजकल टू जीरो कर दो, एक्स इजकल टू जीरो कर दो, तो वाई स्क्वायर इजकल कितना जाएगा 25, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो वर्टिसेस जाएगा जीरो कॉमा प्लस माइनस 5। डन सर। बाकी पार्ट हो गया। अब इसमें एक कर लो क्वेश्चन नंबर 8, बाकी प्लीज आप लोग घर में कर लीजिएगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में इतना जरूर ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होता है, तो जो 16 है उसको हम लोग नीचे लेके जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मिले, वहां पर कोई भी अगर क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, तो राइट हैंड साइड में हम लोग 1 करेंगे, मतलब जो भी राइट हैंड साइड में रहेगा, और फिर इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 1 आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब तो कर लोगे ना? यस सर। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से 20। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका क्या था, जिसमें कि आपको इक्वेशन गिवन था, बाकी कुछ निकालना था। अब यहाँ से लेके 10 से लेके 20 तक में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं हम आपको, ध्यान से देखिए। वर्टिसेस दिया हुआ है प्लस माइनस 5,0 एंड फोकाई दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0। ठीक, सबसे पहले ये बताओ जो कि इसमें ए बड़ा होगा बी से या बी बड़ा होगा ए से, मुबशिरा? तो क्या पूछा आपने? मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए बड़ा होगा बी से या बी बड़ा होगा ए से? सर ए बड़ा होगा बी से। ए बड़ा होगा बी से। ठीक, सामने आपको ये चीज समझ में आया, ये ए बड़ा होगा बी से कैसे? नो सर। नो। ठीक है, यहाँ पर ये बताइए जो वर्टेक्स जो है वो किस एक्सिस पर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस। तो जिस पर वर्टेक्स निकालना होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर x बड़ा है, तो ये x पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब x के नीचे क्या होता था, a की b? सर ए। a बड़ा है b से, तो सबसे पहला पता चल गया a बड़ा है b से। अगर मान लो यहाँ से नहीं पता चलेगा तो एक की और ध्यान देना, फोकाई किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर कि y एक्सिस पर? एक्स एक्सिस। तो यहाँ से पता लगा सकती हो जो इस केस में भी a जो है बड़ा होगा b से। ठीक, चलिए तो अगर इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे जी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से हमें दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे एक्स, अच्छा बी की वैल्यू निकाल लो तब एक ही साथ रखेंगे। बी कैसे निकालेंगे हमें बताइए तो? बी निकालने के लिए आपके पास थोड़ा सा जो जितने भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया है सबको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, फोकाई, फोकाई इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। फोकाई यहाँ पर कितना दे रखा है 4,
अब मैग्नीट्यूड लेना, नेगेटिव मत लेना। अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 25 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जो है वो कितना आएगा, 25 माइनस 16 9। देखो तो मैंने सही लिखा है, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। बताइए समझ में आया? यस सर। सक्षम आपका आ गया था आंसर? यस सर, आ गया। सामने आप समझ गई? इससे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत एक बार समझा देते हैं हम। अच्छा ये तो समझ में आ गया था जो कि ए बड़ा है बी से, यस सर। तो फॉर्मूला जो है देखिए, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फोका का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा था। यस सर। तो फोका की जगह पर कितना रखोगी आप, 4। यस सर। अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह पर 5 का स्क्वायर। तो 25 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगा। सर। तो हमें यही तो चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। सही है? यस सर। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको मत कीजिए, 11 कीजिए और हमें बताइए आंसर आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 11, 12 तो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें बी ग्रेटर देन ए है। वेरी गुड, बी ग्रेटर देन ए है, सही है। कीजिए तो आप जल्दी से। सर ए की वैल्यू रूट में नहीं आ सकती है ना? नहीं आ सकती है, आ सकती है। सर उसमें हमारे पास फोकाई क्या होगा? फोकाई यस सर। देखिए, फोकाई तो दिया हुआ है ना, 0 प्लस माइनस 5, तो 5 लेंगे। डन सर। जैसे वहां पर 4 लिए थे, यहाँ पर 5 लेंगे। बस एक जो है ना उसका शेप, बस एक हॉरिजॉन्टल था, एक वर्टिकल था बस। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 169 इक्वल टू 1, ये है। जय सर। यस सर। चलिए आ गया सबको, गुड। हाँ अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए। सर मेरा एक्स स्क्वायर बाय 18 आ रहा है। अच्छा बस आप माइक मत ऑफ कीजिएगा। भाई बताइए, जो कि एसेंट फोकाई का फॉर्मूला जो आप लिखती हैं वो क्या लिखती हैं, इस केस में क्या लिखेंगी, बी स्क्वायर माइनस ए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ तो फोकाई कितना है, 5 5। मतलब 25। सर मैं स्क्वायर करना भूल गई। अच्छा डायरेक्ट 5 को लेके चले गए, तभी मैंने पूछा था आपको स्क्वायर कहाँ से आ गया। अब आ जाएगा, यस सर। गुड। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, each end of minor axis plus minus 3,0, sorry major axis plus minus 3,0 and minor axis plus minus 2। ठीक, तो मेजर जो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस पर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सबको। ऑन एक्स Yes. एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बड़ा है बी से। चलिए
कितना दे रखा है, a इक्वल टू, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2, डायरेक्ट रख दो, x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, हो गया। सर हमें ए नेगेटिव नहीं ले सकते? नेगेटिव भी लोगी तो स्क्वायर तो क्या हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। चलिए, उसके बाद 14 भी ऐसे ही है। अब आ जाइए 15 से। हम्म, 15 में देखिए, 15 में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है, मतलब 2a इक्वल टू 26। हमें कोई बता सकते हो जो हमने 2a ही क्यों लिया, 2b भी तो ले सकते थे। क्योंकि सर फोकाई एक्स एक्सिस पे, फोकाई एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, इसीलिए हमने 2a लिया। तो यहाँ से a इक्वल टू 13 आ गया, ठीक। फिर फोकाई आपको मालूम है 5, यस सर। फिर b की वैल्यू निकाल लोगे। यस सर 12। सबको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक, अब आ जाओ 16 छोड़ दो, 17 भी छोड़ दो। सर ये 2a इज इक्वल टू 2b फॉर्मूला है? 2 भी नहीं लिखे हैं मैंने, ये 26 है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ना आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यस सर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पहला ही क्वेश्चन जो करवाए थे वो है। हाँ, इसके बाद यहाँ से 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 में मैं बता दूं, जो ये जो सी दिया हुआ है, मैंने उस दिन भी बोला था, इसी का नाम फोकाई होता है, कोई नया चीज नहीं है। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब, जब ए बड़ा हो बी से, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कब, जब बी बड़ा हो ए से। सी कोई नया चीज नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में सी जो है वो फोकाई के नाम से जाना गया है। उसके यस सर। बाद हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सेंटर एट 0,0, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। चलो, मेजर एक्सिस एंड द वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये है जो कि b बड़ा है a से, गिवन है, एंड पासेस टू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। ये सिर्फ a और b की वैल्यू निकालने के लिए है, अगर ये नहीं भी दिया जाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ठीक। अब ये पास कर रहा है कहाँ से, 3,2 से, तो हम लोग एक बार x इजिकल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इसमें रखेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा यस कितना हो सर। जाएगा 1 और 6, मतलब 1 बाई बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 36 बाय 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आप लोग ए और बी की वैल्यू जो है ऐसे मत कॉम्प्लिकेटेड कर दीजिएगा, फटाफट क्या कीजिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक स्टेप में ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी और दूसरे स्टेप में बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सामने आपको समझ में आया? सर ये हमने x की वैल्यू उसमें की पुट करी है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पासेस थ्रू लिखा हुआ है ना, तो यस पासेस थ्रू का मतलब ये हो गया जो कि इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 3,2 जो है इस पर है, 3,2 इस पर है और दूसरा 1,6 इस पर है। तो अगर आपको याद होगा 10th में पढ़ी थी, एक्स और वाई की वैल्यू जब निकालते थे तो वो उसको सेटिस्फाई करता था ना, जो उसको जहां से आप इक्वेशन निकालती थी,
ठीक है? यस सर। सर हाँ, सर आपने पहले इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। 9 से मल्टीप्लाई करने, आप किसी को मैंने इसलिए बोला 9 4 36 आ जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। सर बी नहीं, कहाँ जाएगा? सर बी दोनों को, सर बी ए की वैल्यू निकाल के बी सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं सर, नहीं, एलसीएम लेके वो बहुत लंबा आएगा। नहीं, नहीं, मैंने इसलिए बोला ना, आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो। आप जो है पहले वाले को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 36 में बी स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। वो तो एक माइनस करोगे तो वो एक ही स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, 10th की तरह, डन ओके सर। सर। है कि नहीं? तो सर 9 लेकिन फिर जो सर ए स्क्वायर के ऊपर जो ऊपर 9 है सर, उसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ, हाँ, पूरे का मल्टीप्लाई होता है। सर नुमरेटर, सर बस नुमरेटर होगा ना हाँ, मल्टीप्लाई? हाँ, हाँ, तो 9 9 जा 81, 81 माइनस 1 80, 80 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सर सही आ गया। हाँ, एक तो 80 बाई 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना आ रहा है? 10। यस सर। हाँ, ए स्क्वायर 10 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर जब 10 आ जाएगा तो बी स्क्वायर निकाल लो वहां से खुद, 40 आ गया। 40 आ गया। तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? यस सर। सामने आपको इस क्लियर हुआ? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ कोनिक सेक्शन दैट इज हाइपरबोला। चलिए पहले इसके बारे में सीखिए, इसके बाद करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास से लिमिट एंड डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। हाइपरबोला, हाइपरबोला में लिखिए पुट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर at the place of b स्क्वायर। ठीक, तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो मैंने लिखा है पुट माइनस बी स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट ऐसे याद करने के लिए हम लोग लिखते हैं। अदरवाइज ध्यान से इसको देखिए, जो कि हमें सबसे पहले ये बताइए, कहीं पर भी 2 + 3 है या 3 + 2 है तो दोनों का आंसर तो सेम आएगा, लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 जब करेंगे तो यहाँ से आंसर डिफरेंस आएगा। तो जो इलिप्स का केस था वो यही था, जो कि यहाँ पर दोनों में प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो माइनस के केस में और प्लस के केस में डिफरेंस होता है। तो प्लस वाला केस जो हुआ था वो इलिप्स के नाम से जाना गया, और माइनस वाला केस जो है वो हाइपरबोला के नाम से जाना गया। ठीक, इसके कारण इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ये इधर टूट जाता है और ये इधर टूट जाता है। ठीक, इसमें ये वर्टिसेस होता है, क्या लिखोगे? ए माइनस ए कॉमा 0 और इसको लिखोगे A,0 ए कॉमा 0। ठीक है, और एक चीज और बता देते हैं, ध्यान सुनना। जिस एक्सिस के सिमेट्रिक ये ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस, जो कि इलिप्स के केस में आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब देखिए इसमें बाकी रिजल्ट वैसे ही होंगे, कुछ कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होंगे। जैसे सेंटर हम लोग 0,0 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और क्या था जी? एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी वहां पर देखो तो √a² - b² लिखे थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a² +
बी स्क्वायर, ये चीज समझ में आया, अपॉन में ए, अपॉन में ए, ठीक। फिर फोकाई, फोकाई वहां पर क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस को कहते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जिस एक्सिस के अलोंग पैराबोला सिमेट्रिक है। तो पैराबोला सिमेट्रिक किस एक्सिस के अलोंग है, इस केस में एक्स एक्सिस के अलोंग। कैसे पता, जो पहला वाला पार्ट है, जो इसमें अभी हम लोग आगे आएंगे ना दूसरा पार्ट, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसके अलोंग होगा। ध्यान से सुनिए, एक बात मैं बताने जा रहा हूं, इलिप्स के केस में हम लोग इस बात पे चेक करते थे जो कि कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, फिर हम लोग डिसाइड करते थे जो किस एक्सिस के अलोंग है। जबकि हाइपरबोला के केस में ए बड़ा है बी बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, कौन पहले है, याद रखोगे, कौन पहले है। अगर एक्स पहले है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर वाई पहले होगा तो वाई एक्सिस के अलोंग, चाहे ए और बी कुछ भी हो। फिर रिपीट कर दे रहा है, एक मिनट धीरे धीरे करके। इलिप्स के केस में हम लोग डिसाइड करते थे एक्सिस कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक। जबकि हाइपरबोला के केस में हम लोग डिसाइड करते हैं कौन पहले है, किस में से किसको माइनस कर रहे हैं। अगर एक्स बड़ा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर वाई बड़ा होगा तो वाई एक्सिस के अलोंग, इसमें ए और बी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब देखिए इस केस में फोकाई हो गया, अब क्या था जी, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम। सर हाँ, सर जो आपने सिमेट्रिक बोला सर, मतलब सिमेट्रिक कैसे? सिमेट्रिक मतलब ये जो कि ये एक्स एक्सिस है ना, तो जितना ही ऊपर गया उतना ही नीचे, इधर से भी जितना ही ऊपर उतना ही नीचे। तो दूसरा सिमेट्रिक जितना जो इधर है मिरर इमेज है, ये भी समझ सकती हो आप। हाँ यस सर, आ गया समझ। हाँ, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, जो पहले है उसके अकॉर्डिंग सारा रिजल्ट आ रहा है, ए और बी के बीच में कोई रिजल्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? हो गया? यस सर। हाँ, फिर से बता दे रहे हैं, सॉरी देखो फोकाई मैंने गलत लिखा ना, आप लोग बताया भी नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, फोकाई जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। मैंने माइनस लिखा था, गलत लिखा था, वो इलिप्स के केस में होता है ना। समझ गए? अब मैं इस पर पहले क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद समझोगे आप लोग, ठीक। क्वेश्चन है, आप कर लो कोई भी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 14 निकालो तो, एग्जाम्पल नंबर 14। मैं बता देता हूं, आप लोगों को घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 14, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इजिकल टू 1। इसमें ए और बी से कोई मतलब नहीं होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन पहले है। तो हमें ये बताइए, मैं पूछता हूँ सामने से, सामने हमें ये बताइए, ये जो ग्राफ होगा वो किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? सर वाई एक्सिस। गलत हो गया ना, आप इलिप्स की नजर से देख रहे हो। मैंने क्या बोला, जो पहले होता है, पहले कौन है, एक्स है कि वाई है? सर एक्स। एक्स, वो इलिप्स के केस में आप बोल सकती थी जो पहले बोली थी, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स, और वाई एक्सिस को बोलेंगे कंजुगेट, ठीक। ए कितना है यहाँ पे, क्या ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर कितना है 16, क्या तो यहाँ से ए कितना निकलेगा जी 3,
और b कितना निकलेगा 4, जो भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगर वर्टिसेस पूछेगा तो क्या लिखोगे आप लोग, प्लस माइनस 3,0। उसके बाद एसेंट्रिसिटी सर पूछेगा 3,0 क्यों लिखेंगे? वर्टिसेस के लिए a का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है ना, वो x पर ही तो है। और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए भी ना, फोकाई नहीं निकालना, ए हाँ यस 1/a, तो मतलब 1/3 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 9 25 इज इक्वल टू 5/3। ठीक, फिर फोकाई, ठीक, फोकाई कितना लिखोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 5,0। तो ये जाएगा 25 इक्वल टू 5। चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 5,0। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर बाई a 2b स्क्वायर बाई a इक्वल टू सर लेंथ ऑफ, हाँ सर इसमें -2b स्क्वायर बाय ए नहीं होता? लेंथ होता है ना, जो लेंथ होता है वो क्या होता है, ओके 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 सर। 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए, तो 2 इंटू 16/3 इक्वल टू 32/3। ये हो गया आपका लेंथ। आई थिंक और नहीं कुछ मांगा होगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक, मुआसिर आपको समझ आया? यस सर। सामिया? सर ये बता दीजिए कि हम 5,0 क्यों लिखेंगे? 5,0 क्यों लिखेंगे, हमें ये बताइए, जो कि यह जो ग्राफ है वो किस एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो मेजर हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही तो फोकाई लगाते हैं। अभी जो मैंने फिगर बनाया था, अच्छा फिगर मैंने ये नहीं दिखाया था, आप लोग दिखा देना। तो ये देखिए, ये है ना, तो फोकाई यहाँ होता है ट्रांसवर्स एक्सिस पर। ठीक है, ये होता है फोकाई। या ऐसी भी समझ सकती हो, जो पहले होता है उसी का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स पहले है तो एक्स होगा फोकाई। ओके यस सर। ठीक, अब एक क्वेश्चन खुद से कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 1 और 4 दोनों क्वेश्चन खुद से कीजिए और फिर देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई गलती हो रही है तो बताइए।
सर आ गया आंसर। आंसर आ गया Yes. दोनों का? अच्छा सर दोनों का मैंने बस फर्स्ट ही करा। फर्स्ट का किया है, चलिए पूरा पूरा आंसर आ गया तो ये भी काफी है। सर वर्टिसेस कैसे निकालेंगे? वर्टिसेस जो पहले होता है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो दूसरे वाले को जीरो करेंगे, मतलब y की वैल्यू जीरो करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले वाले केस में हो जाएगा ±4,0। सर क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे? क्वेश्चन 4 उसको जो राइट हैंड साइड में है उसको डिवाइड कीजिए, 1 बनाइए। डन सर। सर 306 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना? सर हाँ सर 306 तो किसी हमारे का। साथ बोल रही थी आप 306। यस सर। 306 किस में आ गया आपको? सर मैंने 16/5 76 करा ना, तो उसको रिड्यूस करके 306 आ रहा है। तो आप एक ना, हाँ चलो ठीक है, नया नया कंसेप्ट है। मैं ये बता देता हूँ, x² y² हमेशा 1 रखेंगे, समझी? डन मतलब सर। ये x² है उसको हमेशा 1 रखेंगे। इसको आप ऐसे कर लीजिए, by 9 = 1, ठीक है? और आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 16×4 = 306 आ रहा है कैंसिल सर करके। 36 आ रहा है। 36 आएगा ना? सर मैंने गलत कर दिया रिड्यूस। हाँ, और ये कितना आएगा? 64। 64। हाँ, x² / 36 - y²। और वैसे भी ये बाई चांस की बात है, जो कि इसमें कट गया, अगर नहीं भी कटे कोई दिक्कत नहीं है। x² y² हमेशा हम लोग इंडिपेंडेंट रखेंगे किसी भी कांस्टेंट टर्म से। अब तो आ जाएगा। यस सर। साम्या अब आपका आ जाएगा इसके बाद? यस सर। ठीक, अब हम लोग जस्ट इसका उल्टा। तो उल्टा क्या? इसमें हम लोग y² में b² को पहले रखेंगे, y² / b² - x² / a² = 1। मैंने आपको पहले बता दिया था, जो कि जो पहले होता है उसके अलोंग ये सिमेट्रिक होता है, तो ये किसके अलोंग है होगा? y के अलोंग होगा। हाँ, ये देखिए इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे। और इसमें जो वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा? ये यहाँ से 0, b, और यहाँ से कितना होगा? 0, -b। समझ में आ रही की बात? यहाँ पर a और b कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे मतलब नहीं। अब यहाँ पर ये इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा और ये कंजुगेट एक्सिस कहलाएगा, ठीक?
सेंटर तो 0 0 होता है, उसमें नो डाउट, कहीं भी आप चले जाइए कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट में देखिए वर्टिसेस वहां पर प्लस माइनस a कॉमा 0 था, तो यहाँ पर 0 कॉमा प्लस माइनस b। एसेंट्रिसिटी वहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए था, क्योंकि a पहले था, ठीक, तो यहाँ पर b पहले आएगा। समझा की बात। फोकाई में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपको नीचे कुछ नहीं लाना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम वहां पर क्या था, 2b स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ होगा 2a स्क्वायर बाय b। 2a स्क्वायर बाई बी। बस क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 6 दोनों खुद से कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। डन सर। डन, ठीक। समय आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यस सर, लेकिन सही नहीं आ रहा सर।
क्वेश्चन नंबर 2 सही नहीं आया, क्या चीज सही नहीं आया उसमें बताइए। सबसे पहले ये बताइए जो कि इसमें आपने वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई, क्या नाम है इसका, एक्स स्क्वायर बाय 27 यस सर। इक्वल टू 1 है ना, है। यस सर। तो हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इजकल टू 1। तो क्या क्या मांगा है, सबसे पहले ये देखो वर्टेक्स मांगा है, तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी है ना, 0 कॉमा प्लस माइनस बी होगा ना। इस केस यस में सर। कितना होगा, 0 कॉमा प्लस माइनस 3, ये बात समझ में आया। उसके यस बाद सर। और क्या होता है ऐसे, फोकाई 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 क्या लिखोगी आप। सर हम ए का नहीं निकालेंगे वर्टिस। नहीं नहीं, वर्टेक्स क्या बताया था मैंने, जो कि जो पहले होता है उसका कोऑर्डिनेट निकाला था ना। यस सर, ठीक है, समझ आ गया सर। हाँ। फोकाई फोकाई का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर ए प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखोगी आप, 9 प्लस 27 इक्वल टू अंडर रूट 36 इक्वल टू 6। फिर एसेंट्रिसिटी क्या था वहां पर, फोकाई अपॉन में ए था, तो यहाँ पर क्या लिखोगी आप, बी, तो 6 बाय बी कितना है 3, तो कितना लिखोगी 2। फोकाई बाय बी लिखे, ये समझी, जो पहले होता है, जो पहले होता है, ठीक है। और क्या यस था, सर। लेटेस्ट एक्टम, लेटेस्ट एक्टम कितना था वहां पर, 2b स्क्वायर बाई ए था, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर बाई बी। तो एक दिन समझ नहीं आएगा, एक दिन और क्लास लेंगे हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 27 बाई बी, बी कितना था 3, 3 9 जा इजकल टू 18। सक्षम यही था ना। यस सर 18। 18, हाँ, समझ आया। अब एक एक क्वेश्चन और कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, फिर क्लियर हो जाएगी बात। सर हो गया क्वेश्चन 6 हो गया, ठीक, सर, अभी दे आपने दिए थे। पहले दिया। हाँ पहले दे दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम लोग ट्यूजडे के जब मिलेंगे तो उस दिन पूछ लेंगे, और उस दिन डॉट पूछने के बाद लिमिट स्टार्ट करेंगे। सर 3D नहीं करेंगे। 3D भी कर सकते हो, वो तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, 3D कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिमिट करा दीजिए प्लीज। अच्छा, लिमिट भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में सक्षम दोनों से खत्म हो जाए कर देंगे, ठीक है। ओके सर, पहले लिमिट करा दो, कोई दिक्कत। हाँ, लिमिट प्लस 3D दोनों एक साथ एक हफ्ते में हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। चलो, अब इसको आप लोग प्लीज की घर में कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और उसके बाद सामिया, आज आपको कुछ समझ में आया, ये सर थोड़ा बहुत समझ में आया। थोड़ा बहुत समझ में आया। तो एक बताइए, अगर मान लीजिए आपकी कभी अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी तो आप कब फ्री रहती हैं। सर मंडे। मंडे, मंडे को आप, अच्छा मंडे को आप फ्री रहती हैं स्कूल टाइमिंग में या स्कूल के बाद। सर अच्छा, स्कूल टाइमिंग में ले सकते हैं। स्कूल टाइमिंग में ले सकते हैं, अभी तो स्कूल बंद होगा ना अभी आपका। यस सर। चलिए ठीक है, मैं सर से अरेंज करके मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाता हूँ थोड़ा सा, तो ये इसको मैं समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। यस सर। सर आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं आपको ही बता दूंगा, तो फिर मैं दोनों के एक साथ बता करवा देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, चलो ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।